जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे। पंजाब कल पढ़े, हरियाणा आप पढ़ लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या जानेंगे, हरियाणा। हरियाणा का जो क्षेत्र है, वो सीमा है, वो किस किस से सटता है, भारत किस किस राज्य से सटता है, ये जानना जरूरी। क्यों पूछ देता है कभी भी, हम कल भी बताए आज भी बोल रहे हैं कि आप वो दे दें, जैसे हरियाणा दे दें, आप बोल रहे हैं भारत के कितने राज्य से अपनी सीमा बनाती है, तो वहाँ ऑप्शन में दे रहेगा 3, 4, 2, 1। तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए कि क्वेश्चन इससे बनता है। देखिए जैसे कि हरियाणा एरिया है, ये क्या है, हरियाणा है, यहाँ हम नहीं लिखे, ये है हरियाणा का, ये हरियाणा का आपका मैप है। ठीक है, आप वहाँ भी देख सकते हैं हरियाणा का मैप है। और ये हरियाणा ऊपर में यहाँ से सीमा बनाती है पंजाब से, ऊपर में देखिएगा। अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाई गया है इधर हरियाणा, और इधर उत्तर प्रदेश से पूरा बनाएगी। और देखिए जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली हरियाणा के तीनों ओर से घिरा हुआ है। नई दिल्ली हरियाणा के तीनों ओर से घिरा हुआ है। दिल्ली जैसे देखिए, दिल्ली में संख्या बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे दिल्ली में लोग बस भी रहे हैं, तो दिल्ली में जगह तो है नहीं। दिल्ली को बड़ा कहाँ होगा, किधर धंसकेगा, तो हरियाणा की इधर धंसता है और फिर दिल्ली उत्तर प्रदेश को उन्हें धंसकता है। तो यही दिल्ली है। दिल्ली के तीनों ओर से घिरा, बोले तो हरियाणा के तीनों ओर से कौन घिरा है, दिल्ली। और एक और कौन, उत्तर प्रदेश। कौन, उत्तर प्रदेश। तो छोड़िए इस बात को, पहले देखिए हरियाणा का सीमा इधर किससे लगता है, उत्तर प्रदेश है। और नीचे में देखिए ये पूरा पूरा कौन है, राजस्थान है। नीचे में इधर किससे लगता है सीमा, राजस्थान है। तो कितने सीमा लगा, कितने सीमा लगा हरियाणा से, ये गिनिए। तो एक है पंजाब, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा कौन है, राजस्थान। 4। तो ऑप्शन दिया रहेगा वहाँ पर, आप 4 मार दीजिएगा, क्योंकि इससे पूछता है और सवाल इससे पूछेगा, आप अंदाज भी नहीं लगा पाते हैं और पूछ देता है। और फिर याद करते हैं, फिर आप सोचेंगे मैप याद करिएगा, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो मैप याद भी रखिएगा, ऐसे उससे क्लियर भी होगा, लेकिन कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों, देखिए जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है कि नहीं, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, फिर आपको यहीं सटले मिल जाएगा। आपको कौन था, हिमाचल प्रदेश के बगल में मिल जाएगा आपको, नीचे में कौन है, तो आपको देखिए उत्तर प्रदेश है, फिर उत्तराखंड मिल जाएगा, उत्तराखंड मिल जाएगा उत्तर प्रदेश के ऊपर। तो आपको वहाँ पर लगा कि उत्तराखंड का भी सीमा हरियाणा से लगता है कि नहीं लगता है, या कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक ना, तो इसको भी थोड़ा याद करना जरूरी होता है। पूछ देगा हरियाणा की सीमा कितने राज्य से लगती है, तो 4 राज्य से। कौन कौन, पंजाब, तो ऊपर से या इधर पंजाब, और थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद इधर उत्तर प्रदेश, इधर पूर्व में पूरा उत्तर प्रदेश, और नीचे इनने राजस्थान, इधर राजस्थान। तो 4 राज्य से हरियाणा का सीमा लगता है। ठीक है, चलिए और देखिए एक बात बताते हैं, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास इम्पोर्टेंट है। अगर बिहार पुलिस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और एसएससी की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एसएससी में आप जानते हैं लोक नृत्य, जनजाति, राष्ट्रीय उद्यान, मेला, ये सब से क्वेश्चन पूछता है। और बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो बिहार पुलिस और एसएससी की भी आप तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट ही होगा। ठीक है, चलिए अब याद करते हैं इसके बारे में। अब लोग नेट पे चलते हैं, धीरे धीरे आप पढ़ते हैं इसके हरियाणा का। चलिए तो हरियाणा का ये देखिए, आप लोग नेट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको न दर्रे मिलेंगे न झील मिलेंगे। तो सबसे पहले किसको देखते हैं, लोक नृत्य को। सबसे पहले लोक नृत्य को। ठीक है, तो 4 मत भूलिएगा, 4 राज्यों से सीमा अपनी बनाती है हरियाणा। याद रखिए कौन कौन, पंजाब ऊपर में एक थोड़ा सा, और हिमाचल प्रदेश पूरब की ओर कौन कौन भैया जी, तो उत्तर प्रदेश, और नीचे कौन, राजस्थान। और देखिए कभी क्वेश्चन इस तरह से बना दे कि हरियाणा से वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो सीमा बनाती है, कौन है, तो बोलिए। तो अभी बताए ना आपको, तीनों ओर से, हरियाणा के तीनों ओर से कौन घिरा है, कौन यहाँ पर घिरा था, दिल्ली। तो दिल्ली से सीमा बनाया, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है कि नहीं है, तो है। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का क्वेश्चन भी पूछा कि दिल्ली के कौन सा, दिल्ली कुछ ही क्वेश्चन पूछा था कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से कौन सा राज्य अपना सीमा बनाती है, तो है हरियाणा है। तीनों ओर से बोल रहा है, तीनों ओर से कौन सीमा बनाती है, तो हरियाणा है।
और एक और से कौन, उत्तर प्रदेश, इधर उत्तर प्रदेश। चलिए लोक नृत्य पर, सबसे पहले लोक नृत्य देखते हैं। सबसे पहले क्या, लोक नृत्य, लोक नृत्य इससे नहीं दिखते हैं। हरियाणा का लोक नृत्य याद कीजिए। पहला देखिए, पहले लिख लेते हैं, कौन है, सांग, सांग नृत्य, फिर लूर, लूर नृत्य, ये लूर नृत्य, फिर है मंजीर, मंजीर नृत्य, मंजीर नृत्य, ठीक है। सांग नृत्य, लूर नृत्य, एक मंजीर नृत्य, ठीक है, मंजीर नृत्य। तो इसको याद करना है, तरीका से याद करेंगे, ठीक है। चलिए, तो किस तरीका से इसको याद करते हैं, देखिए यहाँ पर। अब देखिए, सांग, सांग नृत्य, ठीक है, सांग नृत्य। अब ऐसे याद लिखिए, तो कोई शाम के अंधेरा में नाच रहा है, तो कोई कहे रे तोरा के लूर नहीं है, शाम के कहा नाच रहा है, तो जो अच्छा लड़का रहेगा तो क्या करेगा, मान जाएगा, क्या मान जाएगा, मंजीर, मान गया जी, मान गया जी, डर लग गया, जा रहे हैं घर, नहीं नाचेंगे, शाम नहीं नाचेंगे, ठीक है। तो इसे याद कर सकते हैं। तो हरियाणा, तो हरियाणा से याद रखिएगा, हरियाणा के याद रखिएगा। तो लड़का अपने आप में कहा कि हम हार मान लेते हैं, आप बड़े हैं, ऐसे याद रखिएगा। लड़का अपने आप में हार मान ले, कहा कि हार मान लेता, बढ़ गया, हम सामने नहीं नाचेंगे। तो इसे याद रखिएगा। हरियाणा का लोक नृत्य कौन, एक सांग, शाम से याद रखिए, सांग, सांग। कोई बोला, बोला एक आकर के सामने काहे नाच रहा है, वो लूर नहीं है, तो लड़का कहा ठीक है, हम हार मान लेते हैं। हरियाणा से याद रखिए, यहाँ पर हार मान लेते हैं, हाँ मान लेते हैं आपकी बात, मंजीर, मंजीर से मान लेते हैं आपकी बात, मंजीर मान लेते हैं बात, ठीक है। यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो पूछेगा आपको कि सांग नृत्य कहाँ है, याद रखिए कहाँ पर शाम में नाचा था, हरियाणा, हरियाणा का लोक नृत्य सांग, ठीक है। उसके बाद आ गया ये, तो शाम में नाचा था, कहा था कि लूर नहीं है, क्या, लूर नृत्य कहाँ, हरियाणा, लूर नृत्य कहाँ, हरियाणा। और ये बात को मान लिया था लड़का जो नाच रहा था शाम के, हाँ आप बड़े हैं, कह रहे तो अच्छे के लिए कह रहे, तो मान लिया, मंजीर मान लिया, मंजीर, मंजीर लोक नृत्य कहाँ के, हरियाणा के। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, मेला, उसके बाद मेला और त्योहार है। चलिए मेला और त्योहार देख लेते हैं, खाली मेले लिखते हैं, बोले तो यहाँ पर कैसे ऊपर है। चलिए आप देखिए, सबसे पहले लिखते हैं सूरज कुंड, सूरज कुंड मेला कहाँ, हरियाणा में, सूरज कुंड मेला कहाँ, हरियाणा में। उसके बाद आता है कि पिंजोर, पिंजोर, पिंजोर हेरिटेज, हेरिटेज, पिंजोर हेरिटेज कहाँ, कहा, तो वो भैया जी हरियाणा में। फिर आता है गुम्मा, गुम्मा नमी, गुम्मा नमी कहाँ, हरियाणा में। फिर गंगोर, गंगोर उत्सव बताइए कहाँ, गंगोर उत्सव कहाँ, हरियाणा में, गंगोर उत्सव कहाँ, हरियाणा में, ठीक है। गंगोर उत्सव कहाँ, हरियाणा में, याद रखिएगा। पिंजोर, पिंजोर मतलब पहले बताते हैं, पिंजोर हिमाचल प्रदेश में, हाँ। चलिए आगे चलते हैं तो, ठीक है। पिंजोर ना बताए थे, पिंजोर पिन वैली था, इससे हम याद कर रखते हैं पिंजोर। अब चलिए देखिए, मेला, मेला में एक सूरज कुंड कहाँ, हरियाणा में, सूरज कुंड में, ठीक है, हरियाणा में। एक फिर उसके बाद है पिंजोर हेरिटेज, पिंजोर हेरिटेज, पिंजोर, पिंजोर हेरिटेज, फिर गुम्मा नामी, फिर गंगोर। अब देखिए सोच रहे हैं कि याद करना है, ऐसे थोड़े याद होगा, सही बात, ऐसे नहीं याद है। सबसे पहले आइए हरियाणा, ठीक है। हरियाणा कैसे नाम पड़ा, हरि, हरि माने कौन, तो भगवान, भगवान। तो हरियाणा, हरियाणा को कहा जाता है भगवान की
धरती, भगवानों को जो धरती थे हरियाणा को कहा जाता है। ठीक है, जितना युद्ध हुआ याद रखिए कहाँ, हरियाणा में हुआ। कुरुक्षेत्र, महाभारत कहाँ होता, कुरुक्षेत्र कहाँ, हरियाणा में। पानीपत का लड़ाई हुआ, तीनों पानीपत कहाँ है, हरियाणा में, याद रखिएगा। तो हरियाणा को हरि का भूमि कहता है। हरि का भूमि, हरि मैंने भगवान का भूमि। तो सूरज कुंड, सूरज कुंड, अब देखिए सूरज भगवान है कि नहीं, सूरज, और सूरज का कुंड हुआ तो भगवान का कुंड, तो भगवान से रिलेट कीजिए हरि, हरि। फिर है पिंजोर हेरिटेज, पिंजोर हेरिटेज, तो इससे आगे लिखा है हैरान हो गया। ठीक है, ऐसे आगे गुम्मा नमी, गुम्मा नमी से याद रखिएगा गुम नाम, मतलब कोई गुम है, मतलब कि ऐसे याद रखिए भगवान आपको दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, और मान लिया आपको दिख गए, आप सूरज कुंड माने कि आप कुंड में नहाने गए तो आपको दिख गए तो आप क्या हो जाएगा, हैरान, हैरान। आप बोले तो अभी तक तो गुम थे, नहीं दिख रहे थे हमें, लेकिन अब दिख गए है कहीं न कहीं, पर अभी तक आपको क्या लगा, गुम थे, लेकिन आप कुंड में नहाए और फिर आप देखे तो क्या हो गया, हैरान, हैरान। आप कुंड में नहाए, और ये गंगा जी में भी नहाने का नहीं होता है। हाँ, गंगोर, गंगोर, तो गंगा माँ, इसको भगवान हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं, गंगा, तो गंगोर। हरि से याद रखिएगा, हरि से भगवान, और भगवान से गंगोर, गंगा, गंगा, गंगोर, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, कुंड में नहाया, कुंड में नहाया, और गुम नामी से याद रखिएगा, गुम भगवान। अब उसको ना जैसे होता नहीं है, भगवान दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, तो क्या कुंड में नहाया, नहाया और उसको फिर लगा कि अभी तो भगवान घूम थे, लेकिन अब हमको दिखने लगे, तो क्या हुआ, हैरान हो गया, क्या हो गया, हैरान हो गया। ठीक है, हैरान हो गया, हैरान हो गया, हेरिटेज से हैरान हो गया, हरि से भगवान रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो सूरज कुंड, सूरज कुंड, जो सूरज कुंड महोत्सव कहाँ होता है, हरियाणा, ये कभी नहीं भूलिएगा, सूरज कुंड, सूरज को कुंड भगवान का कुंड है, तो हरि से भगवान, हरियाणा का सूरज कुंड, सूरज कुंड महोत्सव कहाँ, हरियाणा। पंजोर हेरिटेज कहाँ, हरियाणा। पिंजोर हेरिटेज कहाँ, हरियाणा। ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं, हरि की भूमि पर जोरों सा भीड़ रहता है, जोरों सा भीड़ होता है। ठीक है, हाँ, जोर, पिंजोर, जोर, जोर से याद रखिएगा, जोर, बहुत जोर भीड़ होता है भैया जी, नहीं करते हैं, बहुत जोर भीड़ होता है। ठीक है, गुम्मा नामी, गुम था, गुम थे, गुम थे, और वो नामी, भगवान नामी होते हैं, तो अपने आप में नहीं होते हैं। तो उसको मिला तो हैरान हुआ ना। और गंगोर से गंगा याद रखिएगा, गंगोर से गंगा याद रखिएगा। ठीक है, तो किसी भी तरह आपको याद रखना जरूरी है, ये बात को दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए, इसके बाद आता है जनजाति। ठीक है, इसके बाद आता है जनजाति, इसको मिटा देते हैं। लूर हरियाणा, मंजीर मान गया था हरियाणा, सांग शाम में नाच रहा था हरियाणा। ठीक है, शाम में नाच रहा था हरियाणा। फिर से एक बार नृत्य में कौन, सांग, शाम, सांग आया था याद है, शाम में कहा हरियाणा में नाच रहा था, फिर उसको माना किया था, मना किया था कि लूर नहीं है, तो लूर कहाँ, हरियाणा। फिर वो मान गया था मंजीर, मंजीर कहाँ, नृत्य लोक नृत्य, हरियाणा, हरियाणा। उसी तरह से मेला, सूरज कुंड, और सूरज का कुंड में भगवान कुंड, हरि से भगवान मानते हैं, तो हरियाणा, हरियाणा, सूरज कुंड सब हरियाणा। पिंजोर, पिंजोर हेरिटेज, पिंजोर है, जोरों का भीड़ रहता है, और भगवान ने देखा था हैरान हो गया, है ना, कुंड में नहीं आया, भगवान ने देखा था हैरान हो गया, हैरान हो गया। तो कहाँ भगवान, हरि, 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 तो हरियाणा, हरियाणा याद रखिएगा, हरियाणा। और उसको लगा, उसको क्या भगवान दिखा, तो उसको लगा कि अभी तो गुम थे, तो गुम, गुम नामी, अभी गुम नामी, नामी तो होते हैं, तो गुम नामी कहाँ, हरियाणा, गुम नामी महोत्सव कहाँ, हरियाणा। फिर एक और आता है सबसे लास्ट, गंगोर, कहाँ, गंगोर उत्सव हरियाणा में, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद आते हैं जनजाति, उसके बाद आते हैं जनजाति, उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान है, ज्यादा इसमें नहीं है, हरियाणा में नहीं है, हरियाणा पंजाब एक ही शब्द है। ठीक है, सब पंजाबी से छूट के न बना, हरियाणा बना, पंजाब बना, हिमाचल प्रदेश बना, 3 राज्य बने। राष्ट्रीय
उद्यान। नेशनल पार्क भी बोलते हैं इसको। कौन कौन से हैं? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, एक है कौन, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में है। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कहाँ? हरियाणा में। हरियाणा में भैया जी, हरियाणा में। हरियाणा में इसको कैसे याद? कुछ भी मैं ट्रिके नहीं बैठता। देखिए इसको कैसे याद रखिए, इसको कैसे याद रख लीजिए कि हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में, ठीक है। और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा में। किसी भी तरह इसको याद रख लीजिए। सर इसका बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके बाद क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना, एक ही बहुउद्देशीय परियोजना है इसमें, बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय, चलिए बहुउद्देशीय परियोजना देखिए। बहुउद्देशीय परियोजना एक ही है, कौन? सरहिंद परियोजना। सरहिंद परियोजना सतलज नदी पर है। सतलज नदी पंजाब से गुजरती है, तो पंजाब के बगल में हरियाणा है, तो इसे गुजरेगी ना, गुजरेगी नहीं गुजरेगी? हाँ। तो सरहिंद परियोजना पंजाब कहाँ? सतलज नदी पर है, हरियाणा में। सरहिंद देखिए, सर एक टाइटल बना लीजिएगा, सर टाइटल बना लीजिए। देखिए सरहिंद परियोजना, स से सर और स से सतलज नदी पर हरियाणा में है। और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा में। इस सर के नहीं भूलिएगा, याद है, ठीक है। तो कभी भी सर आए तो कहाँ? हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। इसको टाइटल बना लीजिए, सर आया हरियाणा में, सर आया हरियाणा में। एक सुल्तान, सौ से सुल्तान, हरियाणा में सुल्तान, इसको याद रखिएगा। सुल्तानपुर कहाँ है? हरियाणा में, इसको याद रखिएगा। लेकिन सर एक टाइटल बना सकते हैं, कालेश्वर, सर आया तो हरियाणा में, दिमाग लगा सकते हैं, हरियाणा में। थोड़ा याद कीजिए, तरीका याद रख लीजिए। हरियाणा में सर, हरियाणा में। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में। सरहिंद राष्ट्रीय उद्यान सतलज नदी पर, सतलज नदी पर कहाँ है? तो हरियाणा में। सरहिंद राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में, हरियाणा। सर ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उतना इसमें नहीं है। मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका याद करना है। जैसे कुरुक्षेत्र हो गया, बहुत सी चीज यहाँ पर है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए देखिए, सबसे पहले याद रखिए कुरुक्षेत्र पहला, ठीक है। कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध यही हुआ था, और नहीं है, आप भी जानते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था। कहाँ? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है कुरुक्षेत्र? तो ये हरियाणा में है। कुरुक्षेत्र कहाँ? हरियाणा में। यहीं पर, यही धरती पर महाभारत का युद्ध हुआ था। उसके बाद आते हैं दूसरा, करनाल भी नाम सुनेंगे। करनाल, देखिए करनाल, ठीक है। जो कल्पना चावला का जानते हो, कल्पना चावला, हाँ, जो चांद पर गई थी कल्पना चावला, ठीक है, सबसे पहले महिला में, ठीक है। भारत मूल की थी और अमेरिका से गई थी चांद पर। तो कल्पना चावला का जन्म यहीं पर था। जन्म स्थान कहाँ था इनका? यहीं पर था। कहाँ? करनाल में। करनाल में कल्पना चावला का जन्म स्थान था।
कल्पना चावला का जन्म स्थान कहाँ था? करनाल में। तो क से कल्पना, क से करनाल, कभी नहीं भूलिएगा। क से कल्पना, क से करनाल। तो कल्पना चावला का जन्म स्थान करनाल में। अब तीसरा देखिए, और इसमें एक और है, और ये बात जान गए। इसके बाद है डेयरी उद्योग है। यहाँ पर डेयरी, डेयरी जो दूध दूध जो होता है, तो जिसे गाय का दूध हुआ, तो वो सब कहाँ पर अपना गाय का दूध बेच देते हैं जाकर, तो ये कहाँ डेयरी में, वहाँ पर डेयरी से क्या जो बहुत सी चीज बनते हैं, पनीर उनीर जो हुआ सब डेयरी का ना है ना, दूध का बनता है। ठीक है, तो डेयरी उद्योग कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो वो करनाल में है। अब चलिए उसके बाद तीसरा, तीसरा है पानीपत। पानीपत, पानीपत, पानीपत में 3 लड़ाई हुआ। पानीपत में 3 लड़ाई। पहला पानीपत में याद रखिए, पहला पानीपत हुआ आपका 1526 में। दूसरा पानीपत हुआ 1556 में। 1556 में दूसरा पानीपत हुआ। और तीसरा होने में बहुत देर हो गया, माने कि बहुत दूर में हुआ। कब? तीसरा हुआ आपका जाके 1761 में। 1761 में। तो पानीपत में 3 युद्ध हुआ। पहला हुआ पानीपत में 1526 ईस्वी में। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ तो कौन? ये। और इसी युद्ध के बाद मुगल वंश का शासन स्थापना हो गया था। कहाँ? आपका भारत में। इसी युद्ध के बाद दिल्ली में मुगल वंश का शासन हुआ। इसी युद्ध के बाद पानीपत का पहला युद्ध 1556 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर 10,000 सेना से आया था और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सेना था। फिर भी बाबर ने उसको हरा दिया और दिल्ली में अपना शासन स्थापना कर दिया और मुगल शासन का स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ हेमू और अकबर के बीच। अकबर और हेमू के बीच हुआ कौन? 1556 में। 1556 में हेमू और अकबर के बीच युद्ध हुआ था। और हेमू ही जो अंतिम हिंदू शासक था, जो भारत अंतिम राजा था, हिंदू राजा था। ठीक है, जो मुगल शासन पर बैठा था। ठीक है, गद्दी पर बैठा था, अंतिम राजा। क्वेश्चन से बन जाता है कि भारत का हिंदू अंतिम राजा कौन था? तो हेमू था। ठीक है, हेमू था। जब अकबर का पिता हुमायूं डेथ किया तो अकबर वहां मौजूद नहीं था दिल्ली में। ठीक है, अकबर मौजूद नहीं था, तो हेमू हिंदू शासक था, तो हेमू का चांस मिल गया और वो जाकर गद्दी पर बैठ गया, राजा बन गया। ये बात पता चल गया किसको? अकबर को। तो अकबर आया, अकबर कहीं अभियान पर गया था। कहाँ पर अभियान पर गया था? इधर था, कहाँ पर था देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन वहाँ मौजूद नहीं था। तो अकबर आया, तो फिर उसके बाद लड़ाई हुआ कौन? पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और अकबर के बीच, जिसमें हेमू हारा, अकबर जीता। फिर अकबर अपना मुगल शासन चलाने लगा। और क्या, उसके बाद 1761 में क्या हुआ? 1761 में अहमद शाह अब्दाली, 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ था 1761 में। तो सबसे याद रखिएगा पानीपत का 3 युद्ध। सबसे पहले कौन? 1526 में पूछेगा। 1526 में किसके बीच में? बाबर। मेन पॉइंट यही है, बाबर और किसके बीच में? इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। फिर 1526 में दूसरा, 1556 में दूसरा अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में। उसके बाद 1761 में हुआ युद्ध। अब अहमद शाह अब्दाली और उसके बाद कौन थे? मराठों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। और इसमें मराठों का हार हुआ, इसमें हेमू का हार हुआ, इसमें इब्राहिम लोदी का हार हुआ था। ठीक है, चलिए अब चलेंगे आगे। इधर नहीं उधर लिखते हैं। चलिए अब चौथा पॉइंट देखिए। चौथा है तो रोहतक। देखिए रोहतक
तो ये रोहतक हरियाणा में है, और ये एशिया का सबसे बड़ा कपड़े के होलसेल का व्यापार है। ठीक है, यहाँ पर कपड़े का सबसे बड़ा होलसेल का व्यापार है, जो एशिया का सबसे बड़ा। ठीक है, तो हरियाणा का रोहतक एशिया का सबसे बड़ा कपड़े का होलसेल व्यापार यहाँ पर होता है, याद रखें, जो एशिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, तो पूछ लेगा कि एशिया का सबसे बड़ा कपड़े का होलसेल व्यापार कहाँ होता है, तो ये कहाँ है, रोहतक में। कहाँ है, रोहतक में, हरियाणा का रोहतक में। कहाँ है, हरियाणा का रोहतक में। चौथा देखिए, पश्चिमा देखिए, पश्चिमा क्या है, अम्बाला। देखिए, अम्बाला सैनिक छावनी है, जैसे कल याद किए थे पंजाब में। ठीक है, भटिंडा में एशिया का सबसे बड़ा सैनिक छावनी है, उसी तरह याद रखिए अम्बाला में सैनिक छावनी है। अब क्या, छठा देखिए, कौन है, हिसार नाम भी सुनेंगे। हिसार देखिए, हिसार भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ, हिसार में। भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में। देखिए, जितना केंद्र के बारे में बता रहे हैं, जैसे भैंस अनुसंधान केंद्र, इससे पहले बोले थे कि शिमला क्या है, आलू अनुसंधान केंद्र। तो इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन को बनेगा तो बनेगा। ठीक है, वो था दाल अनुसंधान केंद्र कानपुर, तो हम इसको बताए थे तरीका से, इसको तो हम याद करवाए। हम दरोगा के जो चला रहे, इसी में पहले ही हम एक वीडियो में पूरा केंद्र अनुसंधान केंद्र के बारे में बता दिए थे। दाल को हम थोड़ा अच्छे तरीके से बता दी। देखिए, बच्चा कोई खाता है तो दाल तो मुंह कान में नहीं लगा लेता है, तो बोलेंगे तो कि कनवा मेरे दाल खैजी खाए तो दाल लगैले है, कनवा में लगैले है, तो कानपुर दाल अनुसंधान केंद्र, खाओ दाल खा के कानून में लग जाता है, तो कानपुर ऐसे में याद करवाते हैं। उसी तरह से याद किया, हिसार भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ, हिसार में। ठीक है, कहाँ है, हिसार में, याद रखिएगा, हिसार। इसी तरह आप याद कर सकते हैं इसको, हिसार। चलिए, उसके बाद याद रखिएगा कौन है, गुड़गांव। गुड़गांव देखिए, ये मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है, इसको बहुत जरूरी है याद रखिएगा। किस तरह याद रखिए कि गुड़ क्या होता है, मीठा होता है, मीठा को गुड़ कहते हैं, और गुड़ खाइएगा तो दिमाग फ्रेश रहेगा, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, गुड़ खाइए, मीठा, दिमाग एकदम फ्रेश रहेगा, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, मीठा खाइएगा, दिमाग फ्रेश रहेगा। तो बोलेगा मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ, तो गुड़गांव। ठीक है, गुड़गांव याद रखिए, मस्तिष्क अनुसंधान कहाँ, गुड़गांव। ठीक है, गुड़गांव में है, कभी नहीं भूलिएगा। उसके बाद ठीक है, और याद रखिए जो गुड़गांव है और फरीदाबाद वो एनसीआर में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन में आता है। और दो चीज तो हम हमेशा लिखाते हैं पॉलिटी में, एक लोकसभा, एक विधानसभा का सीट जरूर याद रखिएगा। लोकसभा का सीट कितना है, याद रखिए कितना है, 10 लोकसभा का सीट है। और फिर याद रखिए विधानसभा का सीट है कितना है, याद रखिए 90। कितना है, 90 विधानसभा का सीट है, 90 विधानसभा की सीट है। तो इसको याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ, करनाल में ही कल्पना चावला का जन्म स्थान है, और करनाल में डेयरी उद्योग है। फिर उसके बाद पानीपत में 3 युद्ध हुआ, 1526 में पहला, 1556 में दूसरा, 1761 में तीसरा, और 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी इसमें हारा था। और दूसरा 1556 में दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ, इसमें अकबर और हेमू के बीच में हुआ, हेमू इसमें हारा था।
उसके बाद तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ। इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था और मराठा का इसमें हार हुआ, मराठों का हार हुआ। चौथा में क्या है, रोहतक। क्या है, याद रखिए, रोहतक। रोहतक क्या है, एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा का होलसेल व्यापार है। क्या है, कपड़ा का होलसेल व्यापार है, एशिया का सबसे बड़ा, याद रखिएगा। उसके बाद अम्बाला सैनिक छावनी है। उसके बाद हिसार भैंसा अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा आप, वहाँ इसको खाने का कोई हिसाब नहीं होता है। चलिए, तो हिसार भैंसा अनुसंधान केंद्र, जैसे याद रखिए भैंस जो खाता है उसको हिसाब नहीं तो भैंस को, ऐसे याद रखिए। फिर आए गुड़गांव कौन सी है, तो गुड़गांव मस्तिष्क अनुसंधान के। मीठा उठा खाइए, माथा ठीक रहेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए छोटे, थैंक यू दोस्तों।